नमस्कार दोस्तों, उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के कम्युनिटी रेडियो हेलो हल्द्वानी में आपका बहुत स्वागत है। 91.2 मेगाहर्ट्ज की रेडियो तरंगों पर आप इसे सुन पा रहे हैं। कार्यक्रम लेकर आए हैं बच्चों की दुनिया, और बच्चों की दुनिया में आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं आर्यमन विक्रम बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ लर्निंग के 4th और 5th क्लास के स्टूडेंट्स। बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो स्टेशन में। नमस्कार हल्द्वानी। स्कूल की मैम बीना जोशी मैम इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि वहाँ पर बिरला स्कूल में हेलो हल्द्वानी का रेडियो क्लब भी है, तो रेडियो क्लब की प्रभारी हैं और साथ में पोएट भी हैं। मैम, आपका भी बहुत बहुत स्वागत और थैंक यू सो मच मैम। क्या मकसद था आज स्टूडेंट्स को यहाँ पे विजिट कराने का? हमारा उद्देश्य ये था कि हमारी कक्षा 4 और कक्षा 5 के बच्चे जिनमें बहुत ज्यादा एनर्जी होती है वो आए, रेडियो स्टेशन की विजिट करें और समझें कि कम्युनिटी रेडियो का कंसेप्ट क्या है, कैसे बच्चे और उनके घर वाले, उनके आसपास के लोग अपनी नॉलेज को और अपनी कला को कैसे वो रेडियो के जरिए जाहिर कर सकते हैं। इस सब पे बात करने के लिए हम बच्चों को यहाँ पे लेके आए मैम। जी, ओके, थैंक यू मैम। तो हम लोग बच्चों से बात करते हैं। हमारे साथ इस वक्त पे क्लास के मॉनिटर्स और जो भी लीडरशिप होती है स्कूल में मैम, है ना, जी। वो सारे बच्चे इस वक्त मौजूद हैं। तो सबसे पहले अलंकृता के पास आते हैं। अलंकृता, कौन सी क्लास में हैं आप? मैं 5th A में हूँ। मैं हाउस कैप्टन हूँ भास्कर हाउस की। ओके, कैसा लग रहा है आज रेडियो में आकर? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ज्यादा नई चीज सीखने को मिल रही है और पता चल रहा है कि रेडियो में कैसे बोलते हैं। ये रेडियो में अगर आपको आज प्रोग्राम्स बनाने का मौका मिलता तो आप किस पर बोलना चाहते हैं, किस टॉपिक पर? मैम, हमको क्लीन इंडिया रखना चाहिए, इन्वायरमेंट क्लीन रखना चाहिए, क्योंकि इन्वायरमेंट क्लीन रखना बहुत इम्पोर्टेंट है। और होमलेस पीपल को घर देना चाहिए एंड फ्री एजुकेशंस भी देनी चाहिए बहुत ज्यादा गर्ल चाइल्ड को, गर्ल्स को स्पेशली देनी चाहिए। बहुत बढ़िया। अभी लौट के आपके पास आते हैं। आपका नाम बेटा? अहाना जोशी। अहाना, कौन सी क्लास में हो? 5C। कैसा फील हो रहा है रेडियो में आके आज? बहुत अच्छा लग रहा है। और क्या कहना चाहोगे? रेडियो के तमाम लोग हल्द्वानी के इस वक्त आपको सुन रहे हैं, तमाम सारे स्कूल के बच्चे भी सुन रहे हैं और हल्द्वानी के लोग सुन रहे हैं, उनके लिए आपका क्या मैसेज है? मेरे लिए उनका मैसेज है कि हमको हमेशा नई नई चीज सीखनी चाहिए और बड़े बड़े कंपटीशन में पार्ट लेना चाहिए और भी बहुत कुछ सीखना चाहिए। जी, जैसे आपने होमलेस पीपल की बात की, आपको लगता है कहीं हल्द्वानी में दिखते हैं होमलेस पीपल? हाँ, रेलवे स्टेशन में दिखते हैं, बस स्टेशन में दिखते हैं और बहुत सारी जगह है। तो आपने सोचा कि वो लोग क्यों नहीं, उनके पास घर है? हाँ, क्योंकि वो एजुकेटेड नहीं है, उनके पास मनी नहीं है कुछ भी करने का। ओह, तो आपको लगता है कि एजुकेशन बहुत जरूरी है। बेटा, आपको क्या लगता है? आपका नाम क्या है? मैम दक्षा फटिया। दक्षा, कौन सी क्लास में है आप? मैम 5B। आपको लगता है कि एजुकेशन सबके लिए बहुत मस्ट है? यस मैम। एजुकेशन से ही हम दुनिया को जानते हैं, हमारे आगे बढ़ने के अवसर हमें मिलते हैं, ऐसा आपको लगता है? यस मैम। उसके अलावा आपको और क्या लगता है, और क्या प्रॉब्लम्स आपको लगती हैं? मैम, हमें पब्लिक वॉशरूम की साफ क्लीन रखनी चाहिए और मैम जो एनिमल्स का ख्याल भी रखना चाहिए, उन्हें हमें मारना नहीं चाहिए, है ना, उनकी केयर करनी चाहिए। आपको क्लाइमेट चेंज, आपने किसी ने सुना है बेटा? आपने सुना है नाम क्लाइमेट चेंज? यस बेटा, आपका नाम क्या है? मैम विदिश पाठक। आप वाइस कैप्टन है दिवाकर हाउस के। आपने क्लाइमेट चेंज नाम सुना है? यस मैम। आपको क्या लगता है क्लाइमेट चेंज क्यों हो रहा है? मैम, क्लाइमेट चेंज हमारी ही वजह से हो रहा है, क्योंकि हम बहुत ज्यादा पेड़ काट रहे हैं आजकल और उसकी जगह पे हम प्लांट बहुत ही कम कर रहे हैं, मतलब प्लांटेशन कम कर रहे हैं और काट ज्यादा रहे हैं। यस मैम। है ना, एक वजह, और भी बहुत सारी वजह होंगी। आप बताओ बेटा अपना नाम? मेहुल सिंह निकी। मेहुल, आपके कौन सी क्लास में हो? मैं 5th A में। आप वाइस कैप्टन दिनकर हाउस के। आपको क्या लगता है, पेड़ तो एक वजह हो गई, क्या और भी वजहें हैं? हाँ, गाड़ी चलाने से ग्लोबल वार्मिंग जो हो रही है उस वजह से ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं, इस वजह से बहुत ज्यादा एयर में बहुत ज्यादा क्लाइमेट चेंज हो रहा है, पॉल्यूशन चेंज हो रहा है। इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ होनी चाहिए, वो इलेक्ट्रिसिटी लेते हैं जो ठीक है, बहुत बढ़िया, मतलब पॉल्यूशन नहीं होता। बिल्कुल। बेटा, और कोई कारण? मैम, हमें पेट्रोल का ज्यादा यूज नहीं करना चाहिए। हाँ, वही बता दें कि CNG गैस का यूज करना चाहिए, इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ होनी चाहिए। आपने कार्बन फुटप्रिंट नाम सुना है? कार्बन फुटप्रिंट किसी ने सुना है नाम? कार्बन फुटप्रिंट वो होता है कि हम जो दिन भर में हम जिस तरह की चीजों का इस्तेमाल करते हैं, जो कार्बन इमिशन कर रहे हैं ना, उसके एक तरह से फुटप्रिंट्स, हमने क्या क्या किया। आपके घर में फ्रिज होगा, सबके घर में, देखो फ्रिज से कितनी खतरनाक गैस निकलती, क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस निकलती है ना। मैम, एयर कंडीशनर्स, वेरी गुड। और इसके अलावा और बताओ, घर में ऐसी कौन सी चीजें जिनसे आप अपना कार्बन फुटप्रिंट्स कम कर सकते हैं? हम इस वक्त पे बहुत ही लग्जरी लाइफ जी रहे हैं। हमारे घर में माइक्रोवेव भी होगा, फ्रिज भी होगा, AC भी होगा, और भी बहुत सारे गैजेट्स जो हैं आ गए, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट वो आ गए हैं। वो हमारी फैसिलिटी के लिए होते हैं कि हमारा काम आराम से हो जाए। उससे क्या होता है कि हमने काम करना छोड़ दिया है, हमने जो मैनुअल चीजें होती थी हाथ से चलाने वाली वो बंद कर दी है। वॉशिंग मशीन है, बिल्कुल। तो अगर हम इन सब का यूज कम से कम करने लगे तो हम अपने कार्बन फुटप्रिंट्स को कम कर सकते हैं। और जैसे ही हमारे कार्बन फुटप्रिंट्स कम होंगे तो ग्लोबल वार्मिंग
कम होगी, आप लोग किन किन चीजों को कम करेंगे घर में, कैसे आप क्लाइमेट चेंज के लिए आप लोग उसके फेवर में आप लोग काम करेंगे? बेटा नाम बता दो पहले अपना। मेरा नाम अलंकृता शुक्ला है जी। मैं क्लास 4th A में पढ़ती हूँ। जी। हम लोगों को एयर कंडीशनर के जगह पे पंखे यूज करने चाहिए, क्योंकि एयर कंडीशनर जो होते हैं वो घर की गर्म हवा को बाहर डालते हैं और उससे एयर पोल्यूशन होता है और ग्लोबल वार्मिंग भी होती है। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। ज्यादा वॉक करनी चाहिए हमको, मतलब ज्यादा से ज्यादा वॉक करके जाना चाहिए। बिल्कुल, अपने घर के पास की दुकान से अगर हम दूध ला रहे हैं या कोई भी सामान ला रहे हैं तो हम कोशिश करें कि हम उतना पैदल चले, है ना? साइकिल्स या फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करना चाहिए। जी बिल्कुल। और अलंकृता कुछ और बताओ, और कैसे कैसे हम कम कर सकते हैं? हम लोगों को तो सबसे पहले अफॉरेस्टेशन को सपोर्ट करना होगा। हमें कम से कम पेड़ काटने होंगे और ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने होंगे। बिल्कुल। अभी आपने देखा होगा हल्द्वानी सिटी में बहुत सारी सड़कें चौड़ी हो गई हैं एकदम, और जो बहुत पुराने पुराने प्यारे प्यारे पेड़ थे जो सालों साल पुराने थे, 100, 150, 200 साल एज होगी उन पेड़ों की, वो सब कट चुके हैं। तो अब आपको क्या लगता है कि सड़क भी जरूरी है या प्रायोरिटी क्या है हमारी? आपका नाम बताइए अपना। मेरा नाम रिद्धिमा सिंह नेगी है जी। मैं 5th क्लास में पढ़ती हूँ। अगर हम पेड़ काट रहे हैं तो हमको पेड़ लगाने भी चाहिए। तो मैम जैसे हमने 100% लोग कहते हैं कि मैं पेड़ लगाऊंगा, बट उसमें सिर्फ 10% लोग कहते हैं लगाते हैं। और जितने पेड़ लगाते हैं उनकी केयर भी नहीं होती है, तो उनको या तो गाय खा जाती है या वो पेड़ पानी नहीं मिलने से वो भी खत्म हो जाते हैं ना। तो उसके अलावा और बता, आप लोग बताओ क्या नाम है आपका? मेघा सिंह चौहान, मैं 5th क्लास में पढ़ता हूँ। जी। हमें ना जब शादियों में गाने ज्यादा वॉल्यूम पे नहीं चलाने चाहिए, उससे नॉइज पोल्यूशन होता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बिल्कुल। और उससे पोल्यूशन होता है। और हमें जब भी हम जा रहे होते हैं कहीं, तो यूजुअली हम कार से या मोटरसाइकिल या स्कूटी से जाते हैं, पर हमें साइकिल और वॉकिंग से जाना चाहिए ज्यादा। बिल्कुल, एक नया टर्म आ गया, साइकिल से जाना चाहिए, है ना? तो आप देखोगे यूरोपियन कंट्रीज में, आप देखोगे वहाँ के प्राइम मिनिस्टर भी साइकिल से जाते हैं। वहाँ पे साइकिल का बहुत चलन है, लोग वॉक करते हैं, लोग ट्रैकिंग करते हैं, साइकिलिंग का पूरे अभियान चलते हैं, डेली लाइफ का एक हिस्सा है साइकिल। तो आप लोगों ने यहाँ हल्द्वानी में ऐसा कोई माहौल देखा? बहुत इक्के दुक्के लोग दिखते हैं साइकिल वाले, है ना? तो आपको क्या लगता है कि आप सब लोग घर में, आप सबके पास तो साइकिल होगी, आप लोग शाम को चलाते होंगे अपनी कॉलोनीज में, है ना? और कई बार आप लोगों को स्पेस नहीं मिल पाता होगा चलाने का, आपको लगता होगा कि बच्चों के लिए बहुत सारे ग्राउंड्स होने चाहिए थे साइकिल चलाने के, है ना? लेकिन वो भी नहीं है, यहाँ पे पार्क भी बहुत कम है हल्द्वानी में, है ना? तो आप लोग कितने लोग अपने घर में मम्मी पापा को प्रमोट करोगे कि वो साइकिल चलाएं? सब लोग आप लोग बोलने वाले हो? जी, बहुत बढ़िया। तो बीना मैम, इस बार जो है रेडियो दिवस अभी हमने मनाया है 13 फरवरी को। तो इस बार रेडियो दिवस की थीम थी कि क्लाइमेट चेंज को रोकने में रेडियो क्या भूमिका अदा कर सकते हैं। तो मुझे लग रहा है कि रेडियो, इसी पर हम लोग बच्चों से बात करें तो अच्छा लग रहा है कि क्योंकि यही क्रिएटिव आइडियाज इनके पास है, बच्चों के पास बिल्कुल इतनी छोटी सी सोच है। तो हमारे प्रधानमंत्री जी का जो विजन है वो मैं देख रही हूँ कि मतलब बच्चों से उनको जो संवाद कायम किया उन्होंने, परीक्षा पे चर्चा पे भी उन्होंने किया था, तो मतलब उनकी जो मुहिम है वो कामयाब हो रही है। हमारी छोटी सी जनरेशन, अभी ये 9-10 साल वाले बच्चे हैं सारे, इन सबके इतने अच्छे अच्छे आइडियाज हैं कि सुन के मुझे खुद भी प्रेरणा मिल रही है। बहुत अच्छा लग रहा है। तो समाज के लिए ये बच्चे जब रेडियो पे इनका मैसेज जाएगा बिल्कुल, तो पक्का ही लोगों को सोचने का कुछ मौका मिलेगा और हो सकता है कई लोग अपने आप को चेंज भी करें। बिल्कुल। तो बेटा, आप सब लोग ही हमारा जो फ्यूचर की, आप लोग सब अल्फा जनरेशन के लोग हैं ना? आप लोग जनरेशन तो जानते ही होंगे, नए समय के बच्चे हैं। अभी 1 जनवरी से जो बच्चा पैदा हुआ है वो कौन सी जनरेशन का है? बीटा जनरेशन, है ना? तो आप लोग सब अल्फा जनरेशन के हैं। तो आप लोगों को बहुत सारी फैसिलिटीज मिलेंगी, बहुत ही ज्यादा प्रिविलेज्ड आप लोग हैं, लेकिन उसके साथ ही बहुत सारी चुनौतियों का सामना भी आपको करना है। जब आप लोग बड़े हो जाएंगे हमारी एज तक, तो बहुत ज्यादा पानी का संकट होने वाला है, बहुत ज्यादा पॉल्यूशन बढ़ने वाला है ना मैम? तो जो फैसिलिटीज, लग्जरी इनको मिल रही है, लग्जरियस लाइफ, उस सब के एवरेज में आप बहुत चीजें गवा रहे हो, बहुत कुछ खो रहे हो। हमको नहीं पता हम पर डे क्या क्या चीजें कीमत, हम इस धरती को हमने खत्म कर दिया है पूरा। देखो ना, इस धरती पे हम लोग कब आए? इस धरती पे हम लोग अगर एक मोटी मोटी भाषा में बोले तो हम 4 दिन पहले इस धरती पे आए हैं। इंसान जो है इस धरती पे 4 दिन पहले आया है। अगर आप धरती की लाइफ देखोगे तो अरबों साल पुरानी ये धरती है ना? अर्थ जो है वो अरबों साल पुरानी है। कभी आइस एज रहा, डायनासोर खत्म हुए, स्टोन एज, बिल्कुल स्टोन एज आई, फिर अलग अलग एज आई। हम तो उन 4 दिनों में ही हमने इस धरती पे तबाही मचा दी है। हम बेशक चांद पे जा रहे हैं, हम बेशक पूरा, हम आज टेक्नोलॉजी पे इतना ज्यादा डिपेंड हो गए, हमने बहुत खोजें कर ली हैं, इन्वेंशन कर ली हैं, लेकिन हमने अपनी धरती को गंवा के किए हैं ना। तो हमें क्या करना है? दोनों को साथ साथ लेके चलना है।
तो आप लोग और कुछ सजेशन दीजिए कि और आप लोग अपने हल्द्वानी शहर के क्लाइमेट के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं? In one car, if people are going in one single car, so the pollution will be less. बिल्कुल। या फिर आप सार्वजनिक बसों का इस्तेमाल करें। बेटा आपका नाम क्या है? पावनी। पावनी कौन सी क्लास में हो? 4th C। जी ओके। जी आपका नाम क्या है? मैम आद्या पांडे 5C जी क्लास। आप क्या कहना चाहेंगे? मैम जितने पेड़ कट रहे हैं रोडों के लिए उससे हम दुगने पेड़ जी। लगाएं ताकि उससे ऑक्सीजन मिले और फिर क्लाइमेट भी अच्छा रहे। बिल्कुल, पेड़ लगाना भी जरूरी है, लेकिन वो मुझे लगता है एक छोटा पार्ट भी है कई बार, क्योंकि ये सब चीजें जो हम नुकसान करें ना ये कहीं ज्यादा है ना, लेकिन पेड़ लगाना भी बहुत जरूरी है। और पेड़ों को हर बच्चे को एक एक पेड़ गोद भी लेना चाहिए, साल भर उसकी केयर करनी चाहिए। आप लोग जब नेचर से बात करेंगे ना तो जन्मदिन पर एक पेड़ लगाना बिल्कुल चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल जरूर। तो उसके अलावा आप लोगों ने कहा कि होमलेस जो पीपल हैं उनके लिए हमें कुछ करना चाहिए। तो आप सब लोग अपना बर्थडे तो मनाते होंगे, तो कभी घर पे आप लोग केक काटते हैं और कॉलोनीज के लोगों को बुलाते हैं ना, तो लेकिन आपने कभी सोचा कि जो अनाथ आश्रम है जहाँ पे बच्चे जिनके मम्मी पापा नहीं है वो लोग जहाँ जहाँ रहते हैं उनके साथ हम लोग कभी केक शेयर करें, उनको टॉफी बांट के आए, ऐसा कभी सोचा? Ma'am, I always celebrate my birthday in the orphanage. मैम अपना नाम बताओ बेटा। Anvika Saxena from 4th A. जी आपने क्या किया? Ma'am, मैम आप यहाँ जाना है। in every birthday, I celebrate my every birthday in the orphanage. ओह बहुत बढ़िया बेटा। जिससे कहाँ कहाँ का आप गए, कौन से हल्द्वानी में? No, ma'am, I didn't go in the orphanage of Haldwani because I was in Gurgaon. I have come just This year only. Yes. जी तो कैसा लगता है आपको उन बच्चों के साथ आप अपने दुख सुख साझा करते हो, बांटते हो? Yes, ma'am. अच्छा लगता है? Yes, ma'am. बच्चे खुश होते हैं? Yes, ma'am. बच्चों की खुशी देखकर आपको अच्छा लगता है? आपको लगता है कि मेरा जन्मदिन जो है वो सक्सेसफुल हो गया है ना? Yes, ma'am. तो बच्चों आप लोग कोई प्रॉमिस करना चाह रहे हो कि अपना बर्थडे आप लोग ऐसे बच्चों के बीच मनाओगे? बोलोगे ना पक्का घर पे कि मम्मा कॉलोनी में तो रोज ही हम लोग मनाते हैं, दोस्त तो हमेशा ही आते हैं ना, इस बार चलो हम लोग कहीं गरीब बच्चों को जो होमलेस बच्चे हैं उनको उनके साथ कुछ शेयर करके आते हैं ना। उसके अलावा आप लोग उन्हें पढ़ा भी सकते हो, अगर आपके घर के पास पास ऐसे बच्चे रहते हैं तो संडे के दिन जाके आप लोग। हाँ बेटा बताओ। मैम फ्री हेल्थ इंश्योरेंस फॉर पुअर फैमिलीज। बिल्कुल, तो ये कौन करेगा? गवर्नमेंट? मैम गवर्नमेंट को करना चाहिए। यस मैम। मैम उन्हें करा भी है। करा भी है, वेरी गुड। जैसे कोई योजना बताओ, कोई स्कीम बताओ गवर्नमेंट की जो फ्री में इलाज दे रही है। आयुष्मान? यस मैम, आयुष्मान भारत कार्ड मैम 5 लाख रुपीज के लिए। जी बिल्कुल, उसमें फ्री का इलाज होता है ना। मैम उसमें प्लास्टिक का यूज कम करना चाहिए, प्लास्टिक को जलाना नहीं चाहिए, उससे कार्बन डाइऑक्साइड होती है। बिल्कुल बिल्कुल। सबसे बड़ी जो चीज है, सबसे बड़ी जो चीज है कि हम लोग, आपके घर में डेली सब्जी आती है तो पर डे आपके अपने किचन में आप कितनी पॉलिथीन देखते हो? घर से अपने खुद की थैला ले जाएं, बैग ले जाएं, है ना। तो ये मुझे लगता है ये सबसे आसान, मैम ये सबसे आसान काम है। इसमें आपको बहुत पेन नहीं लेना है। पेपर बैग। बिल्कुल, पेपर बैग भी ले सकते हैं। क्लोथ बैग। बिल्कुल बिल्कुल, आप लोग सिलवा सकते हैं, या आजकल हम देख रहे हैं ये जूडियो सब जगह पे 25 रुपीज में बहुत अच्छे से कपड़े के बैग मिल जा रहे हैं। मैम हमको प्लास्टिक का या फिर कैंस को फेंकने की वजह में उनको रिसाइकल भी कर सकते हैं। बहुत बढ़िया बेटा। मैम कितने अच्छे अच्छे आइडियाज आपके बच्चों के पास में। तो रिसाइकलिंग कर सकते हो, रिसाइकिल करके उसको बहुत अच्छे से उसमें पेंटिंग बना सकते हैं, यूज कर सकते हैं। बहुत ज्यादा। बेटा आप अपना नाम बताओ। मैम वेदिश पाठक। जी मैम मैं कह रहा था कि हमें इलेक्ट्रिक कार्स भी नहीं चलानी चाहिए। उससे क्या होता है बेटा? मैम क्योंकि हमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए हमें फॉसिल फ्यूल जलाने पड़ते हैं, जिससे कि दो चीजें होती हैं। पहली चीज पॉल्यूशन होता है और दूसरी चीज हम अपने फॉसिल फ्यूल्स खो देते हैं। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। इन्होंने फॉसिल्स पे बात की कि हम वहाँ भी हमारा कहीं न कहीं इलेक्ट्रिसिटी के लिए नुकसान हो रहा है। कंसेप्ट भी आ रहे हैं। जी जी सोलर कार अगर ये हो जाए तो ज्यादा अच्छा हो ना। आपकी बात सोलर कुकर डैम से हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस होती है मैम, उसका भी यूज हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल होती है, लेकिन बहुत बड़े डैम भी नहीं बनने चाहिए क्योंकि वो नुकसानदेह होते हैं ना। छोटे छोटे सोलर कुकर्स। बिल्कुल सोलर पैनल बिल्कुल बिल्कुल। किसी के घर में सोलर पैनल है? इनमें से है आपके घर में? अच्छा, सभी के घर में, मैम के घर में भी है। तो ये एक मिसाल है। और आपको लगता है कि सोलर पैनल से हम इलेक्ट्रिसिटी की बचत कर सकते हैं? यस मैम। जी, तो आप भी बाकी अपने मम्मी पापा को प्रमोट करिए कि हम लोग ऐसा सोलर पैनल लगाएं, है ना। बेटा आप कुछ बोलो। हाँ अलंकृता? हमें सोलर पैनल यूज करने चाहिए, उसकी सारे प्रोडक्ट्स यूज करने चाहिए और साथ ही साथ हमें विंड एनर्जी भी यूज करनी चाहिए।
बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हम बहुत पहले देखते थे मैम विंड एनर्जी वाला, क्या बोलते थे, पंचक्की। मैम विंड मिल्स। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत आइडियाज आपने बहुत अच्छे दिए हैं, हम लोग भी इस पे अमल करेंगे। और इसके अलावा और कुछ आइडिया बेटा, आप अपना नाम भी बता दो। मैम मेरा नाम लोक चौखानी है, मैं क्लास 5B में पढ़ता हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि हमको सिंगल यूज प्लास्टिक यूज करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, प्लास्टिक भी हम अच्छी ग्रेड का यूज करें, है ना। तो हम जब यूज करना स्टार्ट करेंगे, जब हम चीजों को इग्नोर करेंगे, नहीं लेना शुरू करेंगे, तो लोगों पर असर पड़ेगा उसका, है ना। मैम इफ वी यूज प्लास्टिक तो हमें उसको रीयूज भी करना चाहिए बार बार। जैसे अगर हमारे पास एक प्लास्टिक की पॉलिथीन है तो हमें बार बार उसको रीयूज करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन जो कपड़े के थैला घर से ले जाने वाली बात है, इसको आप लोग जरूर अपने घर में बोलिए। ये सबसे आसान तरीका है कि आप 2-4 अपने बैग थैले रख लीजिए और सब्जी उसी में लेकर आइए, पन्नियां घर, पॉलिथीन घर लेकर ना आइए, है ना। तो आप लोग अपनी मम्मियों को जरूर बताइएगा, ठीक है। हमारे साथ शिल्पी मैम मौजूद हैं, जो कि म्यूजिक टीचर हैं बिरला स्कूल में। म्यूजिक के जरिए क्या क्लाइमेट चेंज का कोई मैसेज दिया जा सकता है? क्या आप अपने स्कूल में इस तरह की कोई एक्टिविटीज कराएंगे, कोई ऐसे अभियान लेना चाहेंगे कि बच्चे क्लाइमेट चेंज के प्रति बहुत जागरूक बने? क्योंकि आपके स्कूल के बच्चे बहुत अवेयर हैं, इन्होंने अभी इतने सारे आइडियाज दे दिए हैं, तो मैं चाहती हूँ कि आप भी कुछ एक्शन लीजिएगा। तो हाँ क्या जी, म्यूजिक के थ्रू और पेंटिंग के थ्रू और डिफरेंट कॉम्पिटिशन्स के थ्रू, जिससे बच्चे जागरूक हों कि किस तरीके से हमको इस तरफ काम करना है। बिल्कुल मैम, कैसा लग रहा है आपको रेडियो में बहुत आके? अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। मतलब बच्चे कम्युनिकेट कर रहे हैं और अपने थॉट्स आगे रख रहे हैं, और जो भी मतलब बच्चों के मन में है वो सब मतलब आज मतलब उन यहाँ पे बोल रहे हैं, मन की बात यहाँ कर पा रहे हैं जो मतलब नॉर्मली नहीं करते हैं जी। तो वो बहुत अच्छा है जी। तो आपने बच्चों से अभी कौन कौन से सॉन्ग्स हमारे श्रोताओं के लिए, लिसनर्स के लिए आपने गवाए हैं? अभी एक बच्चों ने पैट्रियोटिक सॉन्ग गाया है, रंग ऐसा भरो, और हमारे स्कूल का स्कूल सॉन्ग है, वो बच्चों ने गाया। और बच्चों ने एक प्रेयर गाई है, हे शारदेमा, और एक सोलो परफॉर्मेंस रहा है पावनी का जी। ओके, बस। तो हम बाय शकीरा। एक ट्राई एवरीथिंग सॉन्ग भी गाया बच्चों ने, इंग्लिश सॉन्ग। ओके, तो बच्चों जो भी सिंगर्स हैं, क्या आप लोग क्लाइमेट चेंज पर कोई गाने बना सकते हैं? आप लोग म्यूजिक, ये सॉन्ग्स कंपोजर भी आपको बनना है ना? कोई बहुत कठिन नहीं है कंपोज करना, है ना। तो आप लोग क्लाइमेट चेंज पर अगर कोई गाने बना सकते हो तो मैम, बीना मैम रेडियो इंचार्ज है वहाँ पे, तो हम चाहेंगे मैम कि साल भर हम लोग कुछ न कुछ एक्टिविटीज करने वाले हैं। तो अगर बच्चे 8-10 पोएम या सॉन्ग बना सकते हैं तो फिर उनको किसी दिन यहाँ पर लाया जा सकता है, ताकि वो क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड पोएम्स और गाने लोग लिख देंगे बच्चों के लिए, है ना। स्किट वगैरह भी कुछ लोग कर सकते हैं प्लान। बिल्कुल, तो वो हम करवा के फिर अगली बार बच्चों को लेके आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ओके मैम, बस 2 मिनट और लूंगी। तो बेटा, अगर आप लोगों को इंचार्ज यहाँ का बना दिया जाए रेडियो का एक दिन के लिए, तो आप लोग क्या प्रोग्राम्स यहाँ से रिले करना चाहोगे? अभी बच्चों ने बताया था कोई न्यूज, एंटरटेनमेंट, हॉरर स्टोरीज, मैम सॉन्ग्स वगैरह। ओके, ways to reduce pollution, मैम इन रेडियो, like how to reduce pollution। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अभी हमने पोल्यूशन पर ही बात भी की। और बेटा, आप क्या प्रोग्राम्स यहाँ से रिले करोगे? मैम एंटरटेनमेंट एंड गॉसिप। इंटरव्यूज आप लोग लेंगे। किसका इंटरव्यूज आप लोग लेना चाहोगे? आप लोगों को कोई रोल मॉडल बताइए, कौन कौन है रोल मॉडल? विक्रम बत्रा किस फील्ड के हैं? मैम उनको परमवीर चक्र भी मिला है। वो कारगिल वॉर। ओके, तो आप उन पे मूवी बनी है। ओके, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आप लोग मूवीज देखते हैं? कोई बताइए लेटेस्ट कोई अच्छी मूवी आपने देखी हो? गुंजन सक्सेना। मैम हॉरर्स ऑफ द हार्ट। ओके, ये हॉरर मूवी है क्या? अच्छा, 1947। ओके ओके। मैम कौन जी? बायोपिक देखी है गुंजन सक्सेना की। गुंजन सक्सेना कौन थी? शी वेंट टू कारगिल वॉर। ओके, बहुत बढ़िया। आप सबको पढ़ने का शौक है? मैम 12th फेल। 12th फेल देखिए, बहुत बढ़िया। लिटरेचर पढ़ते हैं आप लोग? नोवेल, स्टोरीज, पोएम्स शौक है पढ़ने का? तो आप लोग लिखना भी, अब आज आप रेडियो में आ गए हैं तो आप सोचिए कि अगली बार आपको यहाँ पर पोएम लेके आनी है या कोई स्टोरी लेकर आनी है ना। और स्टोरी टेलिंग भी आपको आना चाहिए, है ना। स्टोरी टेलिंग कैसे करते हैं, कैसे हम अपनी आवाज में उतार चढ़ाव लाएंगे, है ना, कैसे अपना पिच अप एंड डाउन करेंगे। आजकल के आप लोग तो सब कॉन्वेंट से पढ़ रहे हैं, तो आपका कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छे होते ही हैं, तो आप लोग बहुत अच्छा करेंगे। हमें बहुत अच्छा लगा बच्चों, आते रहिएगा फिर से। और ओके, बाय बाय।
तो दोस्तों, बच्चों, आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए। तो बीना जोशी मैम और शिल्पी मैम के साथ में इन तमाम बच्चों के साथ अपनी रेडियो मित्र सुनीता भास्कर को दीजिए इजाजत। नमस्कार।